Good morning, students. Today we will study lesson number 7, our environment. तो environment क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं. Environment होता है हमारे चारों तरफ का वातावरण जो हमें सराउंड करता है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि environment क्या होता है. What is environment? Pollution of air, water and land. इसमें अब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे एयर भी होता है, वाटर भी होता है और लैंड जमीन. तो उसका पोल्यूशन मतलब उसका प्रदूषण, वो अगर खराब होता है उसमें कुछ भी पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो वो पोल्यूशन हो जाता है उसमें. देन इस पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना है हम इसमें वो भी पढ़ेंगे. अब हम इसमें देखते हैं कि एक वार्म अप एक्सरसाइज है कि हैव यू एवर थॉट, क्या कभी तुमने सोचा है अगर गार्बेज हम जहां भी उसको गार्बेज ट्रक में लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे कचरे वाला आता है, आजकल पिकअप गाड़ियां आती है गार्बेज की, तो वो उसको कहाँ पे डंप करता है या लैंडफिल करता है. तो अगर कभी कभी क्या होता है कि जो हार्मफुल वेस्ट होता है, हजार्डस मतलब हार्मफुल वेस्ट होता है, वो उस डंप मतलब गड्ढा खोद के, या फिर लैंडफिल होता है गड्ढा खोद के, और डंप होता है अगर हम एक सर्टेन प्लेस बना लें जहां पे हम ये सब कचरा थ्रो करते हैं, तो वो दैट इज नोन एज डंप. तो डज इट इफेक्ट आवर एनवायरमेंट? क्या उससे हमारे एनवायरमेंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारा जो डेली हाउस होल्ड गार्बेज होता है उससे क्या हमारे एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा? तो अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, फेंकते नहीं है कचरे को अर्थ पे, तो उससे क्या वाकई में फर्क पड़ेगा? अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट. जैसा कि मैंने बताया था, ऑल दैट सराउंड्स यू इज योर एनवायरनमेंट. द सराउंडिंग एरिया कुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि लाइक योर बैकयार्ड और अ लार्ज रीजन लाइक थार डेजर्ट. तो बड़ा भी हो सकता है एनवायरनमेंट, इट कैन बी स्मॉल ऑल्सो, जैसे कि हमारे बैकयार्ड एरिया होता है हाउस में, तो वो हो गया. देन एन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स है एनवायरनमेंट में, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है. लिविंग थिंग्स जो कि that are found in that environment totally depend on the non-living factors. तो जो living things होती है ना, ये totally किस पे depend होती है? non-living factors पे. जैसे कि temperature हो गया, non-living factors क्या क्या हो गए? temperature, rainfall and उस region पे, particular region पे कितनी sunlight आ रही है, and nutrients, वहां की soil में कितने nutrients हैं और पानी में कितनी, वहां पे कितना पानी available है. तो ये हो गए नॉन लिविंग फैक्टर्स, और इस पे डिपेंड करती हैं लिविंग थिंग्स. ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. हम सभी एनवायरमेंट का एक हिस्सा हैं. दस वी आर अफेक्टेड इफ देयर इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट. दीज चेंजेस में हैपन नेचुरली और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो अगर एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है क्योंकि हम इसका हिस्सा है, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट हम लोगों पे पड़ेगा. तो चेंजेस नेचुरली भी हो सकते हैं, जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया तो वहां से कितना पोल्यूशन होगा, और मैन मेड भी हो सकते हैं चेंजेस. ठीक है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज होती है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज हमारे एरिया की, हमारे कंट्री की या वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है. तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी. मोर एंड मोर हाउसेज आर बिल्ट टू डेवलप कॉलोनीज. तो ज्यादा से ज्यादा हाउस बनाए जा रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने की जगह चाहिए, तो उसके लिए पौधे कट करने पड़ते हैं, जगह ढूंढनी पड़ती है. तो thus lots of natural resources are used up and harmful waste are introduced in the environment. तो इसलिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कंज्यूम किए जा रहे हैं बाय ह्यूमंस, एंड फिर इन रिटर्न हम क्या दे रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को? वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. Now one thing to remember is that the World Environment Day is celebrated on 5th of June. So you have to remember this date, it's important. Now अब हमने we have studied about the environment. Now we are going to study about pollution. Like what is pollution, how it is caused. So what is pollution? Pollution is introduction of harmful waste in the environment. मतलब हम अगर कोई भी
हानिकारक चीज एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। द मटेरियल्स दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जिन सब्सटेंसेस से, जिन मटेरियल्स से पोल्यूशन होता है उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। एंड देर आर मैनी कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज है, तो क्या क्या कॉजेज है, लेट अस स्टडी कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ज्यादातर पोल्यूशन हमारी खुद की एक्टिविटीज से होता है। जैसे जैसे जस्ट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि जैसे जैसे एक शार्प राइज हो रहा है पॉपुलेशन में, पीपल नीड मैनी थिंग्स टू लीड अ बेटर लाइफ। लोगों को उतनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, नई नई इंडस्ट्रीज खोली जा रही है एंड कॉलोनीज बिल्ड हो रही है ताकि लोगों की डिमांड फुलफिल हो सके। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देयर आर मोर व्हीकल्स ऑन द रोड, तो रोड्स पे ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स होंगे क्योंकि लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। देन द स्मोक्स ऑफ व्हीकल्स, इन व्हीकल्स ये क्या करते हैं, व्हीकल स्मोक रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, उससे होता है पोल्यूशन एंड उससे हमारी जो एयर है अनक्लीन होती है। फिर एग्रीकल्चरल लैंड्स, उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ह्यूज बिल्डिंग्स में, एंड उसके लिए हमें ट्रीज काटने पड़ते हैं। एंड ऑल दीज एक्टिविटीज हैव रिजल्टेड इन द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो तीनों एयर का भी, वाटर का भी और लैंड का भी पोल्यूशन साथ साथ होता है। नाउ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो किस किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज ऑन एयर, वाटर एंड लैंड एज वेल। तब एयर पोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर एयर में रिलीज हो रहे हैं तो वो कॉज करता है एयर पोल्यूशन। सो इट्स डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर कॉज एयर पोल्यूशन एंड द स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, वो भी एयर पोल्यूशन करते हैं। अब इन स्मोक में क्या होता है, स्मोक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये बहुत हार्मफुल गैस है, रिमेम्बर दिस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस बहुत हार्मफुल होती हैं। एंड व्हेन दीज गैसेस आर रिलीज्ड, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। लाइक यू मस्ट हैव हर्ड दैट दिल्ली में बहुत ज्यादा स्मॉगिंग हो जाती है बिकॉज वहां पे पोल्यूशन होता है एंड पोल्यूशन प्लस फॉग मिलके स्मॉग क्रिएट करते हैं, जिससे वहां के लोगों को रहने में बहुत डिफिकल्टी होती है एंड देर आर मेनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट। नाउ कैन वी डू समथिंग टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन? क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू समथिंग। तो हमें क्या करना चाहिए कि व्हीकल्स जो होते हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं सीएनजी। अब सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म होता है नेचुरल गैस का, कंप्रेस करके उसको यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्मोक रिलीज होती है ना ये सीएनजी गैस की, वो कम हार्मफुल होती है रेदर देन हम पेट्रोल डीजल यूज करके जो स्मोक क्रिएट करते हैं, वो स्मोक बहुत हार्मफुल होती है। तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट जो निकलता है ना ये गैस बर्न करके, तो दैट इज लेसर हार्मफुल। ओके, सो वी शुड यूज सीएनजी ड्रिवन व्हीकल्स एंड आजकल तो ई रिक्शा एंड ई कार, दीज आर ऑल कमिंग to the market, so we can use that also. And the exhaust pipe of the vehicle should be fitted with filters लगे होने चाहिए जो बाहर स्मोक रिलीज कर रहे हैं पाइप उन पे। एंड इंडस्ट्रीज को सिटीज के बाहर सेटअप करना चाहिए बिकॉज सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है एंड पीपल कैन सफर द ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द पोल्यूटेड एयर। एंड शुड इंस्टॉल टॉल चिमनीज, तो चिमनीज का हाइट थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि वो स्मोक डायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट में नहीं रिलीज हो, थोड़ा सा हायर लेवल पे रिलीज हो, so that we will not suffer from the polluted air. Now water pollution, next type of pollution is water pollution. अभी हमने पढ़ा था air pollution. Now what is water pollution? Water pollution कब होता है? It takes place in the oceans, lakes, streams, rivers and underground water. It is due to discharge of waste directly into the water. अगर water में कोई भी हम waste product directly discharge कर देते हैं without filtering it, without processing it, so that causes water pollution. The waste contains poisonous substances. अब waste में क्या होता है, poisonous substance होते हैं जैसे कि germs, substance that do not decompose. तो हमने कभी ना कभी सुना होगा कि sea, oceans में बहुत सारी plastics और ये सब नीचे
होते हैं और इस पानी को जो वाटर है वाटर बॉडीज को दे pollute. So they get deposited at the bottom and the water gets dirty. Now many people bathe their animals. लोग क्या है अपने एनिमल्स को नहलाते हैं पानी में, अपने कपड़े धोते हैं, यूटेंसिल्स धोते हैं और हाउसहोल्ड वेस्ट दे थ्रो इन द वाटर एंड पोल्यूट इट. सो दिस शुड बी अवॉइडेड. और केमिकल्स फर्टिलाइजर का जो होता है जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज करते हैं वो भी पानी में जाता है, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है. अब क्या होता है कि हम तो ये सब कचरा कूड़ा कचरा सब उसमें वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, बट उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? उसका इफेक्ट पड़ता है फिश पे, दे डाई. एंड इसका इफेक्ट लिविंग बींग्स पे भी पड़ता है. जो दूसरे लिविंग बींग्स रह रहे हैं वाटर के अंदर, एक बहुत लार्ज इकोसिस्टम होता है. सो वी शुड कीप दैट इन माइंड एंड वी शुड नॉट रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द वाटर बॉडीज. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में ग्रो करेंगे क्योंकि हमने इतना कचरा फेंका है, विच आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस. तो इससे हमें डिजीज कौन सा होगा? टाइफाइड एंड डायरिया. सो टाइफाइड एंड डायरिया मीन्स दस्त लगना, तो लूज मोशन, दैट इज कॉज्ड बाय the harmful bacteria which are present in the water. Now, अब हमें क्या करना चाहिए? How to save from water pollution? हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे बचे रहें? तो हमें डिस्चार्ज अगर हम उसमें रिलीज कर रहे हैं तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए. पहले सर्टेन केमिकल्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, तो उससे ट्रीट करके ही रिलीज करना चाहिए वाटर में. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट द सीवेज बिफोर डंपिंग इनटू द वाटर. An awareness of the effects of pollution is essential. Throwing plastic, washing clothes, bathing animals in rivers, etc. should be banned completely. तो ये सब बैन होना चाहिए, ठीक है? Now let us check your knowledge. All that surrounds you is your dash. It is your environment. An environment includes living and non-living things. The smoke from the vehicles contains carbon dioxide and methane. The exhaust pipes of the vehicles should be fitted with filters. It is very important to treat the sewage before dumping in the water. Now, students, let's come to the land pollution. What is land pollution? Pollution of land or soil is caused due to the mixing of waste into it. The waste generally include bulk of domestic waste dumped every day. जो हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और हम उसको लैंड पे डंप करते हैं, that causes land pollution. When these waste are not disposed properly, they accumulate as heaps and look unhealthy. तो ये सब पूरा एक्यूमुलेट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब वो हमारी सॉइल के साथ डीकम्पोज नहीं होते हैं, उसमें मिल नहीं जाते और उनको डीकम्पोज होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो दे पोल्यूट आवर लैंड. Land pollution also occurs due to the dumping of waste that do not decompose naturally, such as plastic. तो प्लास्टिक अगर हम थ्रो करते जाएंगे, we use more and more plastic, तो हम जितना कंज्यूम करेंगे हम उसको उतना ही रिलीज करेंगे हमारी लैंड पे, तो वो बहुत टाइम लगता है उसको. प्लास्टिक इज नॉट डिकम्पोज नेचुरली. नाउ लैंड पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम एंड दिस इज अफेक्टिंग एवरी मैटर ऑन अर्थ. दिस इज ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लैंड, टॉप सॉइल एंड एग्रीकल्चरल लैंड पर ईयर. तो उससे क्या है, टॉप सॉइल जो हमारी कल्टीवेशन के लिए it is for used for growing of crops, so it is polluted and will not, at a certain period of time, we are not going to get enough of food. So we should always take measures to prevent the land pollution. Now, what measures should be taken to preserve the soil or our land? We should not use the plastic, or its use should be minimized. And then we know that it is non-biodegradable and it does not decompose. So the non-biodegradable waste should be dumped separately and should not be allowed to throw on land. उसको लैंड में हमें थ्रो नहीं करना है. The biodegradable waste should be made into manure or compost. उसका compost बनाया जा सकता है. जो biodegradable waste होता है, we can make compost out of it. Now, what do you mean by compost? Compost is the substance that is created, वो substance जो कि हम biodegradable material यूज करके बनाते हैं.
Now, waste are of two types: biodegradable that decompose naturally and non-biodegradable that do not decompose naturally. Now, how can we prevent pollution? We can prevent pollution by the concept of reduce, reuse and recycle. ये हम देख सकते हैं फिगर में, reduce, reuse and recycle. These are interlinked. Now, we must reduce the wastage of natural resources. We should purchase things that are really needed. हमें उतना ही खरीदना है जो वाकई में जरूरत है. And this will reduce the amount of garbage and save the natural resources. Now we must make it practice to reuse all the things that are repairable. जिस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, we can reuse it. ठीक है, हमें नया लाने की जरूरत नहीं है. We can also use those things that are old but still in good conditions. जैसे कि हम पुरानी बुक्स खरीद सकते हैं, मतलब किसी से बोरो कर सकते हैं. And we can use the old toys, or we can donate our old toys to someone who is in need. We should try to recycle things such as old newspaper, books, magazines, used papers, bottles, plastic and glass, old clothes, etc. This will help to conserve our natural resources. So, this was the chapter about our environment. Now, let us revise everything. Environment includes living and non-living things. Introduction of harmful waste in the environment is called pollution. The material that cause pollution are called pollutants. The main cause of pollution is human activities. The smoke from the industries and vehicles are the main cause of air pollution. Water pollution is due to the discharge of waste directly into the water. Pollution of land or soil is caused due to mixing of waste into it. We can prevent pollution by the following concept of reduce, reuse and recycle. Thank you so much.